ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां महिला सुरक्षा के बाद अब मंदिर के लिए सड़क पर उतर आई है बीजेपी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बीजेपी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस लड़ाई ने राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे जाने के बाद रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की लड़ाई, सरकार के खिलाफ सड़क पर बीजेपी। राज्यपाल मुख्यमंत्री आमने सामने। मंदिर के लिए महासंग्राम। ये सरकार हिंदुत्व को ठेचने का बात कर रही है, ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है, ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाके रहेंगे। दिन बदला तो मुद्दा भी बदल गया। ये दोनों तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां बीजेपी सड़कों पर है, लेकिन दोनों दिन का मुद्दा अलग है। सोमवार को बीजेपी प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतरी थी, लेकिन मंगलवार को ये मुद्दा मंदिर से जुड़ गया। बीजेपी चाहती है कि अब प्रदेश में मंदिर खोले जाएं। मदिरालय चालू है, वाइन शॉप चालू है, वाइन हम लोग घर में पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। तो हम भगवान के मंदिर में जाके शांति मिलती है, हम प्रार्थना करते हैं। हर इश्यू पे अहंकार से भरा हुआ है सरकार, इसलिए इसी तरह के निर्णय लेते हैं वो। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से शर्तों के साथ धर्मस्थलों को खोलने की छूट दी जा चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों में मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी ताले लगे हैं। इसी को खोलने के लिए शिरडी में साधु संत अनशन पर बैठ गए हैं। सिद्धिविनायक के सामने बीजेपी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। शिरडी से सिद्धिविनायक तक बीजेपी ने मोर्चा निकाला और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे देश भर की मंदिरें खुल गई है, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है, मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। और हमने राज्य में घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार साधु संतों की संवेदना समझ नहीं पा रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस धर्म युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत उस चिट्ठी से हुई जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी। अपनी चिट्ठी में राज्यपाल ने सीएम ठाकरे के लिए कहा कि आप पहले हिंदुत्व के पैरोकार थे, फिर उन पर तंज कसा। यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्तरां खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर नहीं खोले गए। ऐसा न करने के लिए आपको दैवीय आदेश मिला या अचानक से सेकुलर हो गए। राज्यपाल के इस पत्र पर उद्धव ने भी पलटवार किया और किसी और से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं लेने की बात कही। उन्होंने लिखा, जैसे अचानक लॉकडाउन लगा देना ठीक नहीं था, वैसे ही अचानक इसे हटा देना भी ठीक नहीं है। और हाँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ और हिंदुत्व का अनुपालन करता हूँ। इसके लिए मुझे आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 1 जून से ही शर्तों के साथ धर्मस्थली पर लगी पाबंदियों को हटा लिया गया है, लेकिन सच ये भी है कि कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर ही टूटा है। ऐसे में सिर्फ राजनीति नहीं, राजधर्म को भी निभाना जरूरी है। और राजधर्म में धर्म अपनी जगह होता है और राजकर्म अपनी जगह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।